हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और हम लोगों का सिलसिला शुरुआत से स्टार्ट होकर हम लोग पहुंच गए थे धार्मिक आंदोलन में। और धार्मिक आंदोलन का में बौद्ध धर्म चल रहा था और बौद्ध धर्म में हम लोगों ने गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख लिया था। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं या उनकी जो भी दार्शनिक व्याख्याएं हैं हम उसको देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। और दोस्तों, हम लोग इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हम लोग अभी जीएस चल रही है, मैथ चल रही है। अब एक दो दिन से में आपकी इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी टीम है education.com की बेस्ट टीम है और हमको लगता है इलाहाबाद की सबसे बेहतर टीम है। तो इसलिए आप लोग हर सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर पाएंगे, आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, बहुत से YouTube चैनल तो चल रहे हैं, लेकिन हम ये बताते हैं, देखिए हम लोगों के जो भी देंगे, हमारे यहाँ अधिकतर टीम सब सिलेक्टेड है, तो ज़्यादातर चीज़ें वो देंगी कि जिससे आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले। ठीक है ना। देने के लिए तो हम भी कुछ भी कूड़ा कबाड़ ले आए, आपको भर के दे दें, आप लीजिए पढ़ते रहिए, हाँ खुश हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में हम लोग सफल भी हैं। हाँ, एक लंबा अनुभव रहा है हमारी टीम का, हमारा खुद का भी टीचिंग के फील्ड में अच्छा अनुभव रहा है। इसलिए दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। बौद्ध धर्म का पार्ट 2 आज होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल दो स्थान से या दो जगह से पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। एक सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण तक वो किस तरीके से कहाँ जन्म ले होता है उनके माता पिता का नाम, उनके और संबंधित रिलेटिव उनके रिश्तेदारों का नाम, फिर कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई, फिर कहाँ कहाँ पर वो गए, कहाँ कहाँ पर उपदेश दिया, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन अब हम आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। देखिए, हर एक धर्म का अपना एक मूल आधार होता है। देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का मूल आधार यानी जिस पर वो टिका है, जो मूल आधार यानी उसका स्तंभ है, तो बौद्ध धर्म के मूल आधार जिस पर वो टिका है उसको कहा जाता है 4 आर्य सत्य। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब हम उपनिषद पढ़ा रहे थे तो हम 4 आर्य सत्यों की चर्चा किए थे। यदि आप लोगों को पढ़े होंगे, आप लोगों को ध्यान होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। क्यों हमने वहाँ पे 4 आर्य सत्यों की चर्चा की थी, यही आपको वहाँ पे बताना है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन हम आगे इसमें बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि बौद्ध धर्म का स्तंभ जो है वो 4 आर्य सत्य हैं। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं हमको यही समझना है। नंबर 1 है दुख। नंबर 2 है दुख समुदाय। नंबर 3 है दुख निरोध, या इसी को दुख निवारण भी बोलते हैं। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपके एग्जाम में यदि सवाल पूछा जाए
कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका आशय हम समझते हैं। देखिए, दुख का मतलब ये है, आपको याद होगा मैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि उन्होंने 4 दृश्य क्रमशः देखे थे और इन्हीं 4 दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने कहा था सब्बम दुखम, यानी कि इस जीवन में सब कुछ दुख ही दुख है, यानी हर स्थान पर हर कदम पे इस सांसारिक लोक में सब दुख ही दुख है। तो यहाँ दुख का मतलब उनका कहने का यही है कि संपूर्ण जीवन क्या है, दुखमय है, यानी कि पूरे जीवन में दुख ही दुख है। इसका कहने का आशय उनका ये है। इसी शब्द को याद रखिएगा, सब्बम दुखम, यानी सब दुख ही दुख है। कहाँ? इस जीवन में। आगे दूसरा चलते हैं, दुख समुदाय। दोस्तों, यहाँ समुदाय का आशय ये है कारण। देखिए, जब उन्होंने कहा कि संपूर्ण जीवन दुखमय है, दुख से भरा हुआ है, तो उस दुख का कोई न कोई कारण ही होगा। बिना कारण के प्रभाव तो होगा नहीं, बिना कारण के कोई घटना घटेगी नहीं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, स्विच को ऑन करना कारण है और फैन का चलना प्रभाव है। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे, यानी कारण नहीं आएगा, तब तक प्रभाव नहीं होगा। उसी तरीके से यदि आपके जीवन में दुख आया, यानी आपका फैन चला, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसका मतलब इस दुख का भी कोई कारण होगा। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने दुख के कारण के पीछे 2 चीज़ों पर जोर दिया है। नंबर 1 उन्होंने कहा है अशिक्षा, जिसको हम दूसरे शब्द में प्रयोग करें तो उसको हम अज्ञानता भी बोल सकते हैं। तो इस जीवन में जो कुछ भी कारण है तो उसके पहले दुख का कारण है अशिक्षा और दूसरे दुख का कारण है दोस्तों तृष्णा। तृष्णा का मतलब यहाँ लालच से है, यानी यदि व्यक्ति के जीवन में लालच, यदि व्यक्ति में लालच की प्रवृत्ति पाई जाएगी और व्यक्ति अज्ञानी होगा, तभी उसका संपूर्ण जीवन क्या होगा, दुखमय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख निवारण। मैंने पहले कहा दुख है तो दुख का कारण है और दुख का कारण है, तो ऐसा नहीं है कि उस दुख का निवारण नहीं है। तो दुख निरोध का मतलब मैंने पहले ही ब्रैकेट में लिख दिया था कि जिस भी दुख का कोई अशिक्षा या तृष्णा कारण है उसका निवारण भी है। तो उन्होंने दुख निरोध का मतलब बताया कि उस दुख का निवारण भी संभव है। कैसे संभव है, ये चौथा आर्य सत्य बताता है, दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। गामिनी का मतलब होता है चलना, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे मार्ग हैं, उन मार्गों पर चलकर आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, तो ये गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है, और यदि उसका निवारण कैसे है, बौद्ध धर्म में बताए गए मार्गों पर चलने से ही उस दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं या उस दुख से हम निवारण पा सकते हैं। तो अब वो मार्ग कौन कौन से हैं? वो मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग। आप लोगों ने सुना होगा बौद्ध धर्म के कितने मार्ग हैं? अष्टांगिक, यानी 8 मार्ग हैं। यानी उन्हीं अष्टांगिक मार्गों पर चलकर अब आप इन 4 आर्य सत्यों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आप फैक्ट रटने के लिए अलग अलग रट लीजिए कि कितने आर्य सत्य हैं, 4 हैं, कौन कौन है, ये हो गए। फिर अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 है, सब देख लीजिए। लेकिन आपको संबंध देखिए, अगर इसका संबंध इससे है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अगर मार्ग पर चलेंगे, किस मार्ग पर? अष्टांगिक मार्ग पर, तभी आप अपने दुख से छुटकारा पा सकते हैं या अपने दुख से निवारण पा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं। तो अब लोग अगली हेडिंग लगा लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग।
आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। थोड़ा सा कुछ तकनीकी खराबी है, आंधी पानी ये चली रही है, इसलिए कुछ वीडियो शूट तो हो जा रहे हैं लेकिन अपलोडिंग में थोड़ी समस्या है। 1-2 दिन में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आप सब भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। परिवार में ये चीज़ें चलती रहती हैं, आप भी द सेलेक्ट परिवार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत अगर कमियां आती भी हैं, 1-2 दिन लेट भी होता है, तो आप लोग उस पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कंपटीशन कंटिन्यूटी चाहिए, कंपटीशन में धैर्य बना के काम रखना चाहिए। इसलिए चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे अष्टांगिक मार्ग की। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर 1 है सम्यक दृष्टि। यहां सम्यक हर शब्द में लगेगा। सम्यक का मतलब होता है सही, सच्चा। तो सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि, सच्ची दृष्टि, या और कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक कर्मांत। चौथा है सम्यक आजीव। अगला है सम्यक व्यायाम। अगला सम्यक स्मृति। उसके बाद है सम्यक वाक। उसके बाद है सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म में बताए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो आपको ये याद करने होंगे कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो ये आपके सामने है। तो आपकी 2 चीजें कंप्लीट हो गई। एक हो गया इस 4 आवश्यक क्या है, दूसरा ये हो गया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन को देखिएगा, उस प्रश्न को देखिए, तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की प्रकृति है, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्रकृति यानी नेचर है। नंबर 1 निम्न मार्गी। नंबर 2 उत्कृष्ट मार्गी। नंबर 3 मध्यम मार्गी। नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब ये होगा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि ना तो उस व्यक्ति का जीवन अत्यधिक भोग विलास वाला हो। भोग विलास यानी हम उसको दूसरा शब्द कहें तो अत्यधिक जीवन अय्यासपूर्ण नहीं होना चाहिए,
और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि न ही अत्यधिक काया क्लेश वाला जीवन होना चाहिए। तो काया क्लेश का मतलब दिक्कतें, समस्याएं, तमाम प्रकार के संकट, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, राजनैतिक संकट, जो भी संकट आप समझना चाहें। तो न अत्यधिक भोग विलास में जीवन व्यतीत करिए, न बहुत अय्यासी में जीवन व्यतीत करिए, और दूसरा उन्होंने कहा न अत्यधिक काया क्लेश में जीवन व्यतीत करिए, अष्टांगिक मार्ग पर चलते रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि न हम अत्यधिक भोग विलास में जीवन व्यतीत करें, न अत्यधिक काया क्लेश में। कहने का आशय ये है कि जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो है, लेकिन धन इतना न कमाइए कि आप भोग विलास करने लगिए, और इतना भी कम न कमाइए कि अत्यधिक काया क्लेश में होइए। तो इसलिए मतलब धन उतना ही कमाइए जितनी आपके लिए को उसकी क्या हो, आवश्यकता हो। तो इन उदाहरणों से आप ये समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो प्रकृति है वो मध्यम मार्गी है, न तो अत्यधिक भोग विलास जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं, न अत्यधिक काया क्लेश में, तो मध्यम मार्ग अपनाने की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, अष्टांगिक मार्गों पर चलते हुए इस जीवन को किस मार्ग पर लेके चलना है, मध्यम मार्ग पर ले चलना है। इसीलिए बौद्ध धर्म की प्रकृति क्या है, मध्यम मार्गी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अपने अनुयायियों के लिए 10 शील की भी संकल्पना प्रस्तुत की है। तो चलिए देखते हैं 10 शील क्या हैं, उनका भी अनुपालन आवश्यक है, लेकिन उसमें से एक दो ऐसे शील हैं जिनका अनुपालन करना सबके लिए आवश्यक नहीं है। वो कौन कौन से हैं? तो चलिए हम 10 शील की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में 10 शील कौन कौन से हैं। तो इन 10 शीलों की हम बात करेंगे, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा 10 शील है जो मैंने आपको ध्यान होगा बताया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 को कहा जाता है भिक्षु और भिक्षुणी, और नंबर 2 को कहा जाता है उपासक या उपासिका। इसके में पिछली वीडियो में हम बहुत बेहतर बताए थे। एक काम और किया करिए दोस्तों, कि आप कोई बीच की वीडियो मत देखा करिए। अगर कोई भी देखिए, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर बौद्ध धर्म पढ़ना है तो आप चलिए वैदिक काल वाला देखिए, नहीं। देखिए ऐसी मैथ में चीज़ें हैं, लेकिन हिस्ट्री में कहने का मतलब यदि आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है तो बौद्ध धर्म की पहली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर दूसरी देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो ये जो लोग पहली वीडियो देखे होंगे भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक उपासिका, उनको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने कहा कि जो भी 10 शील गौतम बुद्ध ने बताए हैं, उन 10 शील में कुछ ऐसे शील हैं जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आवश्यक हैं। तो इनकी बात तो जानिए कि 10 के 10 शील जो हैं, अभी मैं 10 शील की चर्चा करता हूं, पहले आप ये समझिए कि जो भी 10 शील हैं वो सभी 10 के 10 शील भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आवश्यक है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लूं ब्रह्मचर्य, 5वां आपका जो शील है उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो शील है वो उपासक और उपासिकाओं के लिए आवश्यक नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन बना के कि निम्नलिखित में से कौन सा शील गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए आवश्यक नहीं माना गया है, तो वो कौन सा शील है? ब्रह्मचर्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चीज़ों को आप समझ के पढ़िए, और जब समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, क्योंकि देखिए एक तरीके से ऐसा एक फैक्ट हमारे रटने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं फिर 10 शील क्या क्या है। नंबर 2 है अहिंसा, नंबर 3 है अस्तेय, नंबर 4 है अपरिग्रह, नंबर 5 है ब्रह्मचर्य,
नंबर 6 है दोपहर बाद भोजन न करना। नंबर 7 है व्यभिचार न करना। नीचे बताइएगा कहां तक दिख रहा है। नंबर 8 है मद्यपान का सेवन न करना। नंबर 9 है आभूषण का परित्याग। और लास्ट है कोमल शैया का परित्याग। ये गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में बताए गए 10 शील हैं। अब इन 10 शीलों में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए पूरे 10 के 10 शील आवश्यक हैं उनका पालन करना, जबकि उपासक या उपासिकाओं के लिए 5वां ऐसा शील है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, उसको पालन करना आवश्यक नहीं बताया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का आशय क्या होता है। देखिए सत्य का मतलब तो आपको समझ में ही आता ही है कि सत्य क्या है, सच्चाई ही सत्य है। हाँ, क्या सच्चाई ही सत्य है, या यूं कहें कि सत्य ही सच्चाई है। दूसरा हम कहें अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को, जीव शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, किसी भी जीव को क्षति न पहुंचाना। हाँ, अब आप इसको ऐसे कहिए, क्षति न पहुंचाना। यदि आप किसी जीव को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान कर दे रहे हैं, वो कोई भी जीव हो सकता है, मानव हो सकता है, चींटी हो सकता है, पशु हो सकते हैं, तो यदि हम किसी जीव को क्षति पहुंचा रहे हैं तो वो अहिंसा, वो हिंसा है। वो क्या है? हिंसा है। लेकिन यहाँ पर अहिंसा की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि किसी भी जीव को क्षति न पहुंचाना, और किसी को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे तो वही क्या कहलाया जाएगा? अहिंसा कहलाया जाएगा। अगला है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना। अब इसको हम अलग अलग अगर आप किताबों में पढ़े होंगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है चोरी न करना। यदि मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को आप बिना पूछे ले लेते हैं तो वही तो चोरी कहलाएगी। यदि आप हमसे पूछ लेते हैं और पूछने के बाद लेते हैं तो वो चोरी नहीं। तो अस्तेय का मतलब बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना, अर्थात अगर आपको ऐसे समझना है तो आप समझ जाइए कि चोरी न करना। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना। हाँ, मैंने अभी बताया था कि मध्यम मार्ग ये बताते समय वहां मैंने कहा था, तो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना, यानी आपके पास जितना भी धन है उसी में आप संतुष्ट होइए या उतना ही पाने की कोशिश करिए जिससे आपका जीवन बेहतर तरीके से चल सके, न अत्यधिक भोग विलास में और न ही अत्यधिक काया क्लेश में। अगला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का आशय ये है कि विपरीत लिंग के प्रति लैंगिक आकर्षण का भाव न रखना। आकर्षण का भाव न रखना। तो
कहने का आशय आप ये समझ गए होंगे कि विपरीत लिंग के प्रति किसी भी प्रकार का लैंगिक आकर्षण का भाव न रखना ही ब्रह्मचर्य है। अब मैंने ये भी कहा कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा शील है जो गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए इससे छूट है या उनके इसके पालन की आवश्यकता नहीं है। अगला है दोपहर बाद भोजन न करना। देखिए होता क्या है, इस जीवन को नैतिक पूर्ण बनाने के लिए, इस जीवन को सिस्टमैटिक बनाने के लिए, देखिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यदि कोई भी काम हम समय पर करते हैं, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर घूमना, समय पर पढ़ना, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब होता क्या है कि ये चीज़ें हम करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में इसका बहुत बेहतर ध्यान दीजिए कि दोपहर बाद भोजन न करना। इसका आशय ये हुआ कि आप दोपहर से पहले तो ये है कि सुबह कुछ न कुछ तो आप नाश्ता तो करिए, लेकिन दोपहर से पहले आप भोजन कर लीजिए। तो दोपहर से पहले यदि भोजन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अब दोपहर के बाद भोजन करेंगे तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होगा। तो नैतिकता पर भी बल दिया गया है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बल दिया गया है। तो दोपहर बाद भोजन न करने का आशय यही है कि आप अपराह्न यानी 12 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो वह आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके इस बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हृष्ट पुष्ट रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां घर नहीं करेंगी। हाँ, और बाकी एक चीज़ें और हम ये कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा खाने से ही पेट निकलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। न खाने से भी पेट निकलता है, समय पर आप खाना न खाएंगे तब भी पेट निकलेगा। तो अगर आपको स्वस्थ रखना है, फिट रहना है, तो दोपहर बाद क्या है कि आपको भोजन नहीं करना, मतलब समय पर भोजन करना है। आगे चलते हैं। व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब अगर हम एक शब्द प्रयोग करते हैं गाँव में तो कहा जाता है चुगली, यानी इधर की बात उधर न करना। हाँ, ये भी क्या है, बौद्ध धर्म के 10 शील में एक शील है कि इधर की बात उधर न करना। हाँ, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, हाँ, इनकी बात सुनेंगे और कहेंगे कि ऐसा है भैया, आप जो बता दे रहे हैं वही सब कुछ है, हम कहीं और नहीं कहेंगे। हाँ, पता चला कि हटते ही कोई दूसरा, उससे भी यही कहेंगे कि हम आप ही से बता रहे हैं, आपके अलावा किसी से बताएंगे नहीं। तो यही है व्यभिचार। अगला है मद्यपान। मद्यपान का मतलब यह है किसी भी प्रकार के नशे से आप मुक्त रहिए। हाँ, मद्यपान का सेवन न करना। तो नशे से मुक्ति की बात भी बौद्ध धर्म में की गई है 10 शील के अंतर्गत। अगला है आभूषण का परित्याग। आप ये बताइए आभूषण का क्या है, आभूषण हम क्यों पहनते हैं? हाँ, आभूषण सुंदर दिखने के लिए, और क्या कह सकते हैं कि ये इसको हम थोड़ा सा भोग विलास भी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वही हमारे जीवन के लिए सही है, वही सत्य है, और बाकी जो चीजें हैं वो सब केवल दिखावा है, वो भोग विलास है। तो यहाँ आभूषण के परित्याग। तो आभूषण का जब गौतम बुद्ध का मानना यह है, जब हम अत्यधिक आभूषण इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो फिर मध्यम मार्ग कहाँ रह जाएगा? तब तो फिर धन एकत्रण की, हाँ, वहाँ तृष्णा भी हो जाएगी, वहाँ लालच भी हो जाएगी। और अगला है कोमल सैया का परित्याग। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये मानना था, ये जो मनुष्य का शरीर है ये फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर है। इसको आप जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि यह मजबूत रहे तो उसको मजबूत, इसको ऐसे देखिए, एक खेत में काम करने वाले लोग, एक मजदूर, उसके शरीर में और जो 12 घंटा कुर्सी तोड़ने वाले लोग हैं उसके शरीर में अंतर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को तपा के, उसने अपने शरीर को कोमल सैया नहीं दिया, उसने अपने शरीर को कठोर। अब यहाँ कोमल सैया का मतलब सिर्फ बिस्तर से नहीं बल्कि इससे भी है कि आप अपने शरीर को कितना तपाते हैं, जितना ही तपाएंगे उतना ही यह मजबूत होगी। तो ये रहा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित 10 शील। तो चलिए 2-3 बातें और हैं, हम उसको करके फिर आज बौद्ध धर्म यहीं से समाप्त करते हैं। फिर कल यानी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत या फिर जैन धर्म से संबंधित जो कुछ भी होगा उसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए
और नोट्स में सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से लिखते चलिए और आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम टाइम में वो आपके लिए सुविधा बढ़िया होगी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, देखिए इसको सीधा सीधा हम ऐसे लिख लेते हैं कि बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसको और अगर हम बड़े में देखें तो कहा जाता है कि पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की कुछ अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को देख लेते हैं। उन मान्यताओं से सवाल पूछा जाता है। जैसे एक मान्यता तो मैंने बता ही दिया कि बौद्ध धर्म की प्रकृति क्या है, तो आप लोगों ने जान लिया कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। चलिए एक नंबर 1, जैसे बौद्ध धर्म ईश्वर में अविश्वास करता है। ईश्वर में अविश्वास कहने का आशय यह है कि बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। नंबर 2, प्रकृति में भरोसा यानी प्रकृति में विश्वास रखता है। उसका ये मानना है ये जो कुछ भी जीवन है, ये पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, मानव है, जानवर है, कीट है, पतंगे हैं, ये सब किसकी देन है? प्रकृति के देन है। तीसरा है पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म की मान्यता को मानता है। उसका मानना ये है कि ईश्वर तो नहीं है, लेकिन प्रकृति में भरोसा है, जो कुछ भी है वो प्रकृति ने बनाया है। पुनर्जन्म विश्वास, तो पुनर्जन्म का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का दोबारा जन्म होगा, दूसरी बार उसका जन्म होगा, तो वह जन्म किस आधार पर होगा? तो उन्होंने कहा कर्म के आधार पर। तो इसीलिए चौथी मान्यता है कि कर्म में विश्वास। अगर अब इन और हम आगे बताते हैं, लेकिन इन चारों को यदि हम एक साथ समझें तो व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म लेता है। और वह किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। ईश्वर जैसी सत्ता कोई नहीं है। आगे चलिए, 5वां, आत्मा में अविश्वास। आत्मा में अविश्वास, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा बौद्ध धर्म मानता है। और एक हम बता ही दिए हैं कि बौद्ध धर्म किस तरीके का है? मध्यम मार्गी है। और आगे बढ़िए, आगे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, तो इतनी कॉमन चीज़ें आप जानते रहिए। बाकी यदि आप 10 शील जानते हैं तो 10 शील में जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। ठीक है। और बाकी बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। इसको हम पिछली वीडियो में बता ही दिए थे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। हाँ, जैसे मैंने एक यहाँ पर दिया कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, तो बौद्ध धर्म की जो पहली शाखा है हीनयान, जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वाले हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। जबकि वहीं पे जब हम महायान की बात करते हैं तो महायान के लोग मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध की खुद ही मूर्ति बना दिया। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये रहे दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत। बौद्ध धर्म का टॉपिक 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी
मैं बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अपने इस द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपका अपना परिवार है, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाइए। जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही बेहतर। देखिए, कोई भी परिवार जितना बड़ा होता है उस परिवार में उतना ही खुशहाली भी होती है। अब इसको हम दूसरे तरीके से, अब आप कहेंगे कि नहीं सर, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार तो है, लेकिन खुश रहना है, इस लॉकडाउन में साथ रहना है, तो इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ा बनाइए, बेहतर बनाइए। चलिए, हम यहीं से आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, ठीक है।